जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 14 जनवरी और सबसे पहले आप सभी को घुघुती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। घुघुती उत्तराखंड में मकर संक्रांति को कहते हैं, तो संक्रांति घुघुती एक ही बात है। इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे पूरे भारतवर्ष में ये त्यौहार अलग अलग नामों से मनाया जाता है और ये त्यौहार सनातन धर्म का एक प्रतीक है और आज से नहीं, हज़ारों सालों से ये त्यौहार भारत में मनाया जाता है। और हज़ारों साल पहले भी हमारे पूर्वजों को ये बात पता थी कि इस दिन से सूर्य जो है पृथ्वी के नज़दीक आना शुरू हो जाता है। तो हम खगोलीय घटनाओं पे भी बहुत अच्छी रिसर्च किया करते थे और काफ़ी जानकारी हमारी हुआ करती थी। तो चलिए, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान सूर्य नारायण आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो आइए बात करते हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के। तो दोनों ही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल मुझे 477 रुपये का लॉस हुआ है। इन्वेस्टेड वैल्यू इज़ 9,03,000, करंट वैल्यू इज़ 9,36,000, लगभग 3.5% का रिटर्न है। 33,000 का मुनाफा चल रहा है और 41,500 की SIP है, जिसमें 16,500 रुपये की SIP कंप्लीट हो चुकी है। पराग पारिक ने कल 279 रुपीज़ का लॉस दिया है और 5.5% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। निपॉन लार्ज कैप ने 344 का लॉस दिया है कल, लगभग 5.5% का रिटर्न। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप ने कल 565 का लॉस दिया, लगभग 6.5% का रिटर्न। कोटक मिड कैप ने 6 रुपये का गेन दिया है कल, 5.5% का रिटर्न। एडलवेज स्मॉल कैप ने 197 रुपीज़ का गेन दिया है कल, लगभग 2.5% का रिटर्न। HDFC मिड कैप ने 5 रुपये का लॉस दिया, लगभग 0.8% का रिटर्न। एडलवेज मिड कैप ने 11 रुपये का गेन दिया, लगभग 0.7% का रिटर्न। निपॉन मिड कैप ने कल 1 रुपये का गेन दिया, लगभग 0.6% का रिटर्न है। बंधन लार्ज एंड मिड ने 1 रुपये का लॉस, लगभग 6% का रिटर्न। इन्वेस्को मिड कैप ने 84 रुपीज़ का लॉस, लगभग 5.5% का रिटर्न। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 82 रुपीज़ का लॉस दिया है, लगभग 0.5% का लॉस चल रहा है ये। इन्वेस्को इंडिया लार्ज मिड ने 11 रुपये का लॉस दिया, लगभग 3.25% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 28 रुपये का गेन दिया, लगभग 2.25% के नुकसान में चल रहा है ये फंड। HSBC स्मॉल कैप ने 89 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 2% के नुकसान में चल रहा है फंड। कोटक स्मॉल कैप ने 81 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 2.5% के नुकसान में चल रहा है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 120 रुपये का गेन दिया, लगभग 1.5% के मुनाफे में चल रहा है। तो कोई स्मॉल कैप फंड जिसकी SIP पिछले 1 साल से चल रही है वो मुनाफे में चल रहा है, ये अपने आप में अचीवमेंट है। तो एडलवेज स्मॉल कैप और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फिलहाल पॉजिटिव में चल रहे हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 85 रुपीज़ का गेन दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस। JM फ्लेक्सी कैप ने 80 रुपये का गेन दिया, 0.5% का लॉस। SBI स्मॉल कैप ने 190 रुपये का गेन दिया, लगभग 1.25% का लॉस चल रहा है। टाटा स्मॉल कैप ने 5 रुपये का लॉस दिया, 5.5% के लॉस में चल रहा है। जियो ब्लैक रॉक ने 11 रुपये का गेन दिया, 0.5% के लॉस में। ICICI लार्ज एंड मिड ने नो प्रॉफिट नो लॉस, लगभग 1.25% के नुकसान में ये फंड चल रहा है। तो दोस्तों, कौन कौन सी SIP मेरी आज कटी है एक बार नज़र मार लेते हैं फटाफट। तो आज मेरी SIP कटी है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड, HSBC, ये तो कल कटने वाली है, तो आज मेरी शायद कोई SIP नहीं, सॉरी 14 तारीख तो आज ही है। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड, HSBC स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, HDFC मिड कैप, ये 4 SIP मेरी आज कटी हैं। और आइए चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे और देखते हैं वहाँ क्या है स्थिति है। तो दोस्तों, 6 महीने के ऊपर नीचे की गिरावट देखने के बाद फाइनली अब हम दोबारा लॉस में चले गए हैं। तो टोटल पोर्टफोलियो का रिटर्न हो गया नेगेटिव 619 रुपया, 2424 रुपये का कल का नुकसान हुआ है। 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है और 27,47,000 करंट वैल्यू है। तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। तो इसीलिए मैंने वीडियो का जो थंबनेल है वो इस तरीके से बनाया कि सारे म्यूचुअल फंड बेच दो और FD कर लो, लेकिन कौन, जिनसे वॉलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं हो सकती है वो कर लें। हम नहीं करेंगे, हम तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहेंगे और लगातार अपनी SIP करते रहेंगे। तो एक बार मैं फ़िल्टर कर देता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने कल कितना रिटर्न दिया है और कम से ज़्यादा की तरफ चलेंगे। तो कुछ पॉजिटिव के भी हैं, स्मॉल कैप्स ने कल पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। तो कैनरा रोबेको और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप लीड कर रहे हैं, PSU लीड कर रहे हैं, PSU ने आज भी लीड किया है। और उसके बाद कुछ नेगेटिव में भी हैं और मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप एक नज़र बना सकें। 70 से 80% म्यूचुअल फंड सेम ही है दोनों पोर्टफोलियो में। तो ये तो रही स्थिति मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। तो दोस्तों, मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स भी दे रखे हैं अपने वीडियो में। अगर आप मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम पे आपको दिख जाएगा, वहाँ पे जाके आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों,
म्यूचुअल फंड्स के सारे गेन जो ग्रो ऐप पे थे वो वाइप आउट हो गए हैं। और अब काफ़ी सारे लोग विरोधाभास वाला कमेंट भी कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है, क्योंकि जब विरोधाभास वाले कमेंट आएंगे इसका मतलब लोगों का पेशेंस अब जवाब दे रहा है और लोग अब टूटने शुरू हो रहे हैं। तो मैंने अपने वीडियोस पे अब ऐसे काफ़ी कमेंट देख रहा हूँ जिसमें लोग बोल रहे हैं कि बेकार है भैया ये सब, क्या ही फ़ायदा हुआ, इससे अच्छा तो हम एफडी कर लेते और अब हम छोड़ रहे हैं। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सही समय आ गया है कि जल्दी हमारे रिटर्न बनने शुरू हो जाएं, क्योंकि इन लोगों का टूटना ज़रूरी है, क्योंकि जो एवरेज है उसका कैचअप होना ज़रूरी है। एवरेज ये बोलती है कि 5 साल के अंदर 90% म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर छोड़ के चले जाएंगे। तो एवरेज को कैचअप करवाने के लिए ऐसे फेसेस आते हैं। तो अब मुझे खुशी हो रही है कि लोग अब धीरे धीरे छोड़कर जा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स को, और कुछ लोग मेरा मजाक भी उड़ा रहे हैं कमेंट्स में और मुझे थोड़ा बहुत भला बुरा भी बोल रहे हैं। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि सही समय अब नज़दीक आने वाला है, चाहे वो 6 महीने में आए या 1 साल में आए या 2 साल में आए। लेकिन अब जो वीक हैंड्स हैं वो म्यूचुअल फंड से निकलने शुरू हो गए हैं। और जो म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी का डेटा आ रहा था उसमें भी ईयर टू ईयर बेसिस में 38% की गिरावट आई है। यानी कि पिछले साल इसी समय जितनी एसआईपी में इक्विटीज़ में एसआईपी आ रही थी उससे 38% कम हो गई, यानी कि 38% लोगों की एसआईपी बंद हो गई हैं ईयर टू ईयर बेसिस पे। तो यानी कि वीक हैंड्स, जो लोग वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते, वो निकल रहे हैं, और एवरेज जो है अपना गेम खेलना उसने शुरू कर दिया। 90% लोगों को 5 साल के अंदर अंदर बाहर निकालना है, तो एवरेज ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। जिस तरीके से आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जब लंबे समय तक रहता है, कंपाउंड होता है, उसी तरीके से ये जो सफाई होती है, ये सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अल्टीमेटली सबको करोड़पति नहीं बनना है, ना बने हैं ना बनेंगे। तो सफाई कर रही है नियति, अपनी सफाई कर रही है। कमज़ोर हाथ, कमज़ोर दिमाग अब घुटने टेक रहे हैं, और फ्रस्ट्रेशन में वो कमेंट सेक्शन में आके मुझे भला बुरा भी बोल रहे हैं। मतलब आप उन लोगों के कमेंट देखोगे वो हर यूट्यूबर के नीचे जाके भला बुरा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली मुझे बोल रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि वीक हैंड्स अब बाहर हो रहे हैं, और उन्हीं के लिए है कि बेचिए और एफडी कीजिए। सही समय है अभी भी, अभी मार्केट और गिर सकती है, और आपके निकट जो रिटर्न होंगे म्यूचुअल फंड में वो डीप नेगेटिव में भी जा सकते हैं, 5% नेगेटिव, 10% नेगेटिव में भी जा सकते हैं दोबारा से। तो यही सही समय है, बेचिए और एफडी कीजिए, जिससे वॉलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो आगे चलते हैं अपने शून्य प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर मैं अपने ETF का पोर्टफोलियो आपको दिखाता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग का। तो आज मार्केट में थोड़ी गिरावट हुई थी, तो उस वक्त मैंने FMCG ETF की 40 क्वांटिटी बाय कर ली है, LPL30 ETF की 20 क्वांटिटी, मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ETF की 10 क्वांटिटी, और टॉप 10 एड ETF की 10 क्वांटिटी मैंने आज बाय करी है। तो आज इस पोर्टफोलियो मुझे 765 रुपीज़ का गेन हुआ है, और मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF में 21 रुपये का, रियल्टी ETF में 204 का नुकसान, शेयर अवीज़ में 11 का नुकसान, LPL30 ETF में 62 का नुकसान, E-मल्टी MQ ETF में 39 का गेन, स्मॉल कैप में 135 का गेन, इरकॉन में 127 का गेन, सेंसेक्स में 23 का लॉस, FMCG ETF में 307 रुपये का लॉस, टॉप 10 एड ETF में 42 रुपीज़ का लॉस, जीनस पावर में 60 रुपये का गेन, टाटा मोटर में 4 रुपये का गेन, मिड स्मॉल ETF में 28 रुपये का गेन, इंडसइंड बैंक में 950 रुपये का गेन, रिलायंस में 48 रुपये का गेन, और ओवरऑल आप देखें 2,65,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 2,38,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की, और 10% का लॉस चल रहा है लगभग। और एक बार मैं फ़िल्टर आउट कर देता हूँ और देखते हैं कि LPL30 ETF अभी भी आखिरी उम्मीद इसमें टिकी हुई है, वो अभी 4.5% के प्रॉफिट के साथ अभी भी हरे में खड़ा है। शरियाबीज़ नो प्रॉफिट नो लॉस, E-मल्टी MQ ETF 4.5% के लॉस में, रिलायंस 0.5% के लॉस में, स्मॉल कैप ETF 1% के लॉस में, मिड स्मॉल ETF 1.25%, सेंसेक्स ETF 1.25%, मोतीलाल ओसवाल हेल्थ 0.2% के लॉस में, टॉप 10 एड ETF 2% के लॉस में, रियल्टी ETF 0.3% के लॉस में, FMCG ETF 3.25% के लॉस में, इंडसइंड बैंक 13% के लॉस में है, टाटा मोटर्स में 14,000 का नुकसान है, इरकॉन में 3,000 का, जीनस पावर में 1,800 का। तो ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। आइए अब चलते हैं अपने इंडिसेस पे। तो इंडिसेस पे आज आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 0.26% की गिरावट के साथ बंद हुई है, लेकिन सरप्राइज़ रहे आज मिड कैप 50 जो 0.12% की गेन के साथ बंद हुए हैं, मिड कैप 100 0.29% और मिड कैप 150 0.21%। वहीं अगर स्मॉल कैप के इंडिसेस पर नजर डालें तो स्मॉल कैप 100 0.61% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं, स्मॉल कैप 50 0.86 और स्मॉल कैप 250 0.48। तो ये देख के मैं कह सकता हूँ सेफली कि आज हमारा पोर्टफोलियो एटलीस्ट पॉजिटिव में बंद होना चाहिए। स्पेशली जिनके स्मॉल और मिड कैप हैवी इन्वेस्टमेंट हैं उनके पोर्टफोलियो ज़रूर आज पॉजिटिव में ही बंद होंगे।
आगे चलते हैं अपनी वीडियो के अंतिम पड़ाव जो है हमारा FIDI का 22 साल का डेटा, उस पर नज़र बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो FI लगातार डंडे से लगातार पिटाई करते जा रहे हैं और कल 1500 करोड़ की सेलिंग उन्होंने दोबारा कर दी है कैश में, और वहीं हमारे DI ने 1100 करोड़ की बाइंग की है। अब आपने देखा होगा कि आमतौर पे ऐसा होता था कि जितना FI बेचते थे DI उससे ज़्यादा खरीदते थे, लेकिन आजकल वो कम खरीद रहे हैं। कम वो इसलिए खरीद रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये ना एक पैटर्न होता है, जब भी क्वार्टरली नतीजे आने वाले होते हैं, ठीक है, तो DI थोड़ा बाइंग स्लो कर देते हैं, वो थोड़ा नतीजों को आने देते हैं, यानी हफ्ता 10 दिन ठहरते हैं और वो मार्केट का हर सेक्टर की टॉप 1-2 कंपनियों के नतीजे आने देते हैं। जैसे IT की टॉप कंपनी के नतीजे आ गए, फिर ऑटोमोबाइल्स की टॉप कंपनी के नतीजे आ गए, स्टील की टॉप कंपनी के नतीजे आ गए, फार्मा की टॉप कंपनी के नतीजे आ गए। तो हर कंपनी की बड़ी बड़ी कंपनियों के 1-2 कंपनियों के नतीजे आने का वो इंतज़ार करते हैं, और ऐसा करने से ना उन्हें ओवरऑल मार्केट की जो नब्ज़ है उसका पता लग जाता है। उन्हें पता लग जाता है कि भाई अगर एक स्टील कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, दूसरी भी ठीक ठाक ही कर रही होगी, क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट एक जैसा ही रहता है लगभग सभी कंपनियों का, अनटिल एंड अनलेस कुछ डिज़ास्टर ना हो जाए, कुछ मैनेजमेंट में गड़बड़ी ना हो जाए। जैसे मान लीजिए कार बिकी है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाटा की बिकी होंगी, मारुति की भी बिकी होंगी, महिंद्रा की भी बिकी होंगी। तो अगर एक कंपनी के भी रिजल्ट आ जाते हैं तो सब आइडिया लगा लेते हो कि क्वार्टर के नतीजे अच्छे आने आए होते हैं। जो इसीलिए ये हफ्ता क्रूशियल है। इस वक्त DI जो है हमारे म्यूचुअल फंड हाउसेज, वो कैश पे बैठे हुए हैं, ठीक है, वो चुपचाप बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि कैसे नतीजे आ रहे हैं। और एक बार ये 6-7 दिन 8-10 दिन वो रुक के देखेंगे, और उनको अगर लगेगा कि नतीजे ठीक ठाक आ रहे हैं तो दोबारा से ये कैश पंप करना शुरू कर देंगे हमारी मार्केट में। तो अभी आप देख रहे हो कि DI म्यूचुअल फंड पैसा नहीं डाल रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि 20-22 तारीख के बाद ये दोबारा से फिगर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये लोग ज़्यादा कैश पे बैठ नहीं सकते। सेबी का नियम है कि 80% कैपिटल इन्हें डिप्लॉय करना ही पड़ेगा। तो आप देखिएगा अगले हफ्ते के मिड से या एंड से दोबारा से मार्केट में ये हमारे DI जो हैं म्यूचुअल फंड, ये पैसा पंप करना शुरू कर देंगे दोबारा से। और ये तो था FIDI का बात। और दोस्तों लगातार अपनी SIPs चलाते रहिएगा। कल मार्केट बंद है तो ठीक है, तो इतना कोई घबराने की बात नहीं, कल आराम कीजिए, सुस्ती लीजिए, और मार्केट में जो कंपनियों के नतीजे हैं वो लगातार आते रहेंगे। और हम में से काफ़ी लोगों ने BCCL के IPO में अप्लाई कर दिया है, मैंने भी कर दिया अपनी वाइफ का अपने अकाउंट से, तो परसों उसकी लिस्टिंग है, तो होपफुली आज रात या कल सुबह तक उसका स्टेटस पता चल जाएगा। मिलने की उम्मीद बहुत कम है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।